एसोसिएशन बिटवीन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे कि ये मेजर कैसे किया जाए कि दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में एसोसिएशन कितना है, ये हम कैसे मेजर करेंगे। तो इसको मेजर करने के लिए दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन को मेजर करने के लिए हमको पढ़ना होगा कोवेरिएंस और कोरिलेशन। तो कोवेरिएंस और कोरिलेशन हमें बताता है कि कितनी स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रांगली दो न्यूमेरिकल वेरिएबल एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर कोवेरियंस देख लेते हैं सबसे पहले। व्हाट इज कोवेरियंस? सो कोवेरियंस क्या होता है हमारा, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि आपका जो न्यूमेरिकल वेरिएबल होता है वो उसमें स्कैटर प्लॉट पे होता है और 2 डायमेंशनल होता है, और यहाँ पे x, y करके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो आपके पास दो तरह की वैल्यूज होती है, एक तो x की वैल्यूज होती है और एक आपकी y की वैल्यूज होती है ना। तो कोवेरियंस का जो फॉर्मूला होता है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। ये होता है आपका सिग्मा i इक्वल 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन अब यहाँ पर एक चीज आ गई कि दो तरह के कोवेरियंस होता है। एक तो होता है पॉपुलेशन के केस में आपको n लेना होगा यहाँ पर, और एक होता है आपका सैंपल। तो सैंपल कोवेरियंस जब आपको निकालना है उस केस में आपको क्या लेना होगा, n-1। तो समेशन ऑफ i इक्वल 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन n-1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल्स x एंड y। तो हमें यही देखना है। तो कोवेरियंस हमारा यहाँ पर, अच्छा ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार है, एक्स आई माइनस एक्स बार, तो एक्स बार आपका क्या होता है, मीन। तो यहाँ पे कोवेरियंस क्या देख रहा है कि आपके जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू से आपका जो डेटा पॉइंट्स है, बाकी डेटा किस डिस्टेंस पर है ना, और उसी का मीन ले रहा है, तो उसको आप कोवेरियंस बोल रहे हो यहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला हो गया। एक चीज होती है हमारी यूनिट। तो कोवेरियंस की यूनिट क्या होगी? अब जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने एग्जांपल लिया था जहां पर एज और हाइट था। एज की तो कोई यूनिट होती नहीं है, बट हाइट की यूनिट होती है ना। तो यहाँ पर जो यूनिट होती है वो डिपेंड करता है वेरिएबल पर। ठीक है, अब जैसे कि आपका दो वेरिएबल x, y है, x यहाँ पर किलोग्राम में है और y आपका मीटर में है, तो कोवेरियंस की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर, है ना। तो आपकी जो कोवेरियंस की यूनिट होती है वो यूनिट एग्जिस्ट भी करती है बट डिफरेंट होती है, कोई एक सिमिलर यूनिट नहीं होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब यहाँ पर एक चीज मैं और पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि अब यहाँ पर देखो, इस फॉर्मूले में आपका ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार है इंटू वाई आई माइनस वाई बार, ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, मल्टीप्लीकेशन में है। अगर तुम्हारा एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार ये दोनों ही सेम, टेंड्स टू सेम, मतलब क्या है, दोनों ही पॉजिटिव हों, तब तो कोवेरियंस आपका क्या होगा, तब कोवेरियंस आपका पॉजिटिव होगा। या तो दोनों ही निगेटिव हो तब भी आपका कोवेरियंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यानी कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अगर आपकी एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार सेम टेंड कर रहे हो, आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन आइदर निगेटिव डायरेक्शन, है ना, तो आपका ये जो आपका यहाँ साइन ऑफ डेविएशन जो हो जाएगा वो सेम। सो कोवेरियंस यानी कि साइन ऑफ डेविएशन, साइन ऑफ डेविएशन पॉजिटिव, दैट इज सेम। और अगर आपका एक्स आई माइनस एक्स बार पॉजिटिव की तरफ है बट वाई आई माइनस वाई बार निगेटिव की तरफ है, यानी कि ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में अगर टेंड करते हैं, लेट्स से एक्स आई माइनस एक्स बार पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और वाई आई माइनस वाई बार निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अपोजिट केस हो गया। तो इस केस में आपका जो साइन ऑफ डेविएशन होगा
इस केस में आपका साइन ऑफ डेविएशन हो जाएगा अपोजिट और डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट। डिफरेंट। सिमिलरली एक्स आई माइनस एक्स बार आपका निगेटिव हो सकता है और वाई आई माइनस वाई बार पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों की वैल्यूज पर डिपेंड करता है कि आपका साइन ऑफ डेविएशन डिफरेंट होगा या सेम होगा। सेम साइन होंगे दोनों के तो सेम साइन ऑफ डेविएशन पॉजिटिव होगा और सेम होगा, और अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होगा तो डिफरेंट आपका होगा साइन ऑफ वेरिएशन भी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 15 कार्स हैं जिनका एज और प्राइस गिवन है। अभी हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में भी इसको देखा हुआ है, जहां पर हमारा ये एक्स आई था और ये वाई आई था। तो इसका कोवेरियंस बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एक्स आई की वैल्यूज है इसका मीन निकालेंगे और वाई आई का भी मीन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो टोटल मैंने लिखा हुआ है 122। तो एक्स बार की वैल्यू क्या हो जाएगी 122 अपॉन 15, बिकॉज 15 कार्स है ना। तो ये आ जाएगा आपका 8.13 के अराउंड। और y बार जब निकालेंगे तो y बार टोटल हमारा कितना आया है 101.2 अपॉन 15। तो ये हो जाएगा हमारा अराउंड 6.75। अब हमें क्या निकालना है, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी कि 3 माइनस 8.13 है ना, 3 माइनस 8.13। तो अब हमें क्या करना होगा, 3 में से सब में से सभी डेटा पॉइंट में से हमको 8.13 जो है 8.13 माइनस करना पड़ेगा, 8.13 माइनस करना पड़ेगा। और माइनस करने पर आपको ये वैल्यूज मिलेंगी, आप चेक भी कर सकते हैं। और वाई आई माइनस वाई बार के लिए आपको वाई बार जो कि 6.75 है उस वैल्यू को वाई बार में से माइनस करना पड़ेगा, यानी 8.8 माइनस 6.75 करना पड़ेगा। तो सब में आपको 6.75 से माइनस करना पड़ेगा, तब आपको ये कॉलम वाली वैल्यूज मिलेगी। फिर इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, तो 10 के अराउंड आ रहा है, 4 1 4, क्योंकि यहाँ पे 6 5 और यहाँ पे 13 है तो अराउंड 6.8 आएगा। 3 इंटू 1 अराउंड 3। तो इस तरह से एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन वाई आई माइनस वाई बार आपको कैलकुलेट करना होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और फिर बाद में इसको कर सकते हैं। हम लोग और क्वेश्चंस ले रहे होंगे इस वीडियो में, मुझे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताना है, इसलिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व एग्जांपल्स लिया है। बाकी जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे तब हम लोग ये कैलकुलेशंस भी देख लेंगे। अब हमको क्या करना है, अब इसको हम लोग सम करेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको सम करोगे तो सम टोटल आपका क्या आ रहा है, माइनस का 71.8935 है। तो अभी पॉपुलेशन कोवेरियंस निकाल लेते हैं। पॉपुलेशन कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई आपका हो जाएगा ये सम विच इज माइनस 71.8935 अपॉन 15। तो क्या आ गया हमारा माइनस का 4.7929, ठीक है। और इसी तरह से सैंपल कोवेरियंस निकाल सकते हैं, और सैंपल कोवेरियंस हमारा आ जाएगा अपॉन n माइनस 1 करने पर तो हमें अपॉन 14 करना पड़ेगा, 15 माइनस 1 दैट इज 14। तो उसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा माइनस 5.13525। तो ये हो गया हमारा पॉपुलेशन कोवेरियंस और ये हो गया हमारा सैंपल कोवेरियंस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोवेरियंस को कैलकुलेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, ये हो गया ऑल अबाउट कोवेरियंस। अब हम पढ़ेंगे कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या होता है हमारा, कोरिलेशन भी हमें बताता है कि कितना लीनियरली एसोसिएटेड है। कोवेरियंस हमें जो है, कोवेरियंस हमें क्या बता रहा था, कोवेरियंस बता रहा था स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर एसोसिएशन। ये हमें बता रहा था कोवेरियंस। और कोरिलेशन भी क्या करता है, सेम चीज करता है, ये भी मेजर करता है लीनियर एसोसिएशन को बिटवीन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, ठीक है। और इसको हम कैसे डिराइव करते हैं, कोवेरियंस से डिराइव करते हैं। फर्क क्या होता है, फर्क होता है कि यहाँ पर आप, वहां पर आप कोवेरियंस एक्स कॉमा, सॉरी यहाँ पर आपको क्या करना होता है,
कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, तो ये आपका ये जो कोरिलेशन वैल्यू है वो कहाँ से ड्राइव होके आ रही है, कोवेरियंस से आ रही है। जब आप अपने कोवेरियंस को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हो वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो क्या आता है आपका कोरिलेशन। और इसको मेजर करने वाले कोफिशिएंट को आर बोलते हैं और इसे कहते हैं पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, और ये यूनिट लेस मेजर होता है क्योंकि यहाँ पर आप यूनिट से डिवाइड कर दे रहे हो। तो कोरिलेशन का यही फायदा होता है कि आपके कोवेरियंस जो थे, कोवेरियंस में आपकी यूनिट होती थी। अब जैसे कि x की यूनिट अगर आपकी किलोग्राम है और y की यूनिट आपकी मीटर है, तो कोवेरियंस की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम इंटू मीटर। बट कोरिलेशन के केस में किलोग्राम इंटू मीटर कोवेरियंस की यूनिट हो गई। एस ऑफ एक्स इसकी यूनिट किलोग्राम, इसकी यूनिट मीटर, तो किलोग्राम इंटू मीटर ये कैंसिल हो जाता है, तो ये यूनिट लेस बन जाता है। तो यूनिट लेस बनने से यहाँ पर आपकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होते हैं वो कैंसिल आउट कर देता है यूनिट ऑफ कोवेरियंस को। तो आर जो है यहाँ पर आपका हमेशा -1 और +1 के बीच में होता है। ठीक है, आर ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सेम यहाँ पे बस आपका डिफरेंस क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी सॉल्व करना होगा। और उसके लिए आपको xi माइनस एक्स बार का होल ऑफ स्क्वायर और yi माइनस वाई बार का होल ऑफ स्क्वायर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा आप। हाँ, तो अभी हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं जल्दी से। यहाँ पे मैंने टोटल रखा हुआ है, वैल्यूज सारी कैलकुलेटेड हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और खुद से भी सॉल्व करके आपको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें किसकी किसकी वैल्यूज गिवन है, ये 122 क्या है आपका, n की वैल्यू है, n इज इक्वल टू 122 और आपका x समेशन ऑफ i इक्वल 1 टू n xi माइनस एक्स बार इंटू yi माइनस वाई बार, इसकी वैल्यू आपको गिवन है ये वाली। देखो यहाँ पर xi माइनस एक्स बार इंटू yi माइनस वाई बार का टोटल आपका क्या है, -71.8935। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको दूसरा फॉर्मूला क्या चाहिए, वेट एक चीज और क्लियर करती हूँ। आर की वैल्यू है कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का फॉर्मूला हमारा था समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार इंटू yi माइनस वाई बार अपॉन n। लेट्स से पॉपुलेशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपॉन में n। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ s ऑफ x का फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ s ऑफ x का फॉर्मूला तो s ऑफ x का फॉर्मूला है अंडर रूट समेशन ऑफ i इक्वल 1 टू n xi माइनस एक्स बार का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें अपनी, समेशन ऑफ i इक्वल 1 टू n xi माइनस एक्स बार का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन n इंटू अंडर रूट समेशन ऑफ i इक्वल 1 टू n yi माइनस वाई बार का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन n। ये है आपका s ऑफ y। तो यहाँ पर ये जो n है, अंडर रूट n इंटू अंडर रूट n आपको n मिल जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा कोरिलेशन का, xi माइनस एक्स बार इंटू yi माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट समेशन ऑफ i इक्वल 1 टू n xi माइनस एक्स बार का होल ऑफ स्क्वायर इंटू अंडर रूट समेशन ऑफ i इक्वल 1 टू n yi माइनस वाई बार का होल ऑफ स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कोरिलेशन, है ना, जिसको हम लोग लिख रहे होते हैं कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब हम लोग अपना वापस से क्वेश्चन पर आते हैं और इसमें सबकी वैल्यूज हम लोगों ने लिखी है।
सो r इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास है -71.8935 और अंडर रूट एक्स आई माइनस एक्स बार की कितनी थी, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल ऑफ स्क्वायर 179.7335 और वाई आई माइनस वाई बार का होल ऑफ स्क्वायर है 28.7575। तो इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं और जल्दी से इसको सॉल्व करिए। आप देखोगे कि इसका आंसर आ रहा है -1। ठीक है, तो यहाँ पे कोरिलेशन की वैल्यू क्या हो गई हमारी, -1। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि कोवेरिएंस और कोरिलेशन कैसे मेजर करते हैं कि हमारे जो दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं वो कितना एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू मेजर एसोसिएशन बिटवीन वन कैटेगोरिकल एंड वन न्यूमेरिकल वेरिएबल। थैंक यू।